बच्चों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर 2 जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें जो भी आपको आपके चैप्टर में जो पूछा जाएगा जो भी है उसका पूरा पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोगों की बारी किसकी है? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हम लोग को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल सीख चुके हैं, किसमें? इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख चुके हैं ना। तो अब इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर पॉलिनोमियल सीख चुके हैं तो बस उसी में पूछ रहा है इसमें कि इसका वेदर बताना, तो बताना कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। किसमें नहीं है? वन वेरिएबल में, यानी कि जिसमें वेरिएबल केवल को कितने हो? वन। बता ले जाओगे आप लोग आसानी से, लेकिन हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डालकर देखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज कौन सी है ये हमारी? एक्सरसाइज है 2.1, क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1, और इसका पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग पहला लेटर लिख लेते हैं विच, और फिर लास्ट लेटर लिख लेते हैं, लास्ट वर्ड क्या? आंसर। ठीक है, जिसका पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस का 7। ठीक, 4x² माइनस 3x प्लस 7 को बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल भी है तो क्या वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं, बता ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कंडीशन हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। नहीं भी अगर जिन लोग को नहीं से अभी समझ में आया तो फिर से इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करें, फिर यहाँ पर एक्सरसाइज को देखें तो निश्चित तौर पर उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता था। यहाँ पर होता था क्या? यहाँ पर होता था कोफिशिएंट, होता था कि नहीं होता था? क्या होता था? कोफिशिएंट। फिर ब्रैकेट में क्या होता था? वेरिएबल। फिर पावर में क्या होती थी? होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर। होता था कि नहीं होता था? होल नंबर, है ना। तो यानी कि कोफिशिएंट जो बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है मींस ये कोफिशिएंट हुआ। इसमें सबसे पहली बात तुमको ये देखनी है कि वेरिएबल कितने, यानी अल्फाबेट्स कितने हैं। एक्स यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है, यहां पर तो कुछ नहीं, तो एक्स तो मान भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो यहाँ पे यानी कि वेरिएबल तो एक है, एक चीज मुझे मिल गई, यानी कि वन वेरिएबल की बात कर रहा था, वन वेरिएबल तो मिल गया। अब दूसरी बात क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो वन तो मान ही लेते हैं। वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उसकी पावर। सबसे मेन पॉइंट पार्ट तो ये, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर क्या देखो, जो इसमें x की पावर है क्या 2 होल नंबर है? जी सर जी है। यहां पर x की कुछ पावर नहीं तो ऊपर क्या मानते हैं? 1। 1 भी कैसे नंबर है? होल नंबर है। यहां पर जब x कुछ है ही नहीं तो अपने मन से चाहो तो क्या मान लो, मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म की जो वेरिएबल होती है इसकी पावर क्या होती है? 0 होती, पता है। तो यहाँ पर x की पावर क्या, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे लिखो या ना लिखो, इट मीन 0 भी देखा जाएगा तो 0 भी कैसा नंबर है? होल नंबर है कि नहीं होल नंबर। तो हमको एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, वन वेरिएबल भी है और ये फॉर्म को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बताएं। हुआ ना? हुआ। और कितने वेरिएबल्स में? एक वेरिएबल में। आपको इसमें लिख देना यस, it is a polynomial in one variable. Yes, रीजन बताना है ना। यस, it is a polynomial in one variable
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्यों वन वेरिएबल में है? बिकॉज, चाहो तो आप रीजन पूछ रहा है, रीजन बता दो। बिकॉज इट हैविंग वन वेरिएबल x and x having powers, x having पावर, कौन कौन सी पावर्स लिए हुए है? ब्रैकेट में आप कॉमा करके लिख लें, डैश करके। 2 है एक पावर, एक क्या है? 1 है, आगे 0 भी है। 2,1 या 1,2 भी लिख सकते हो। दैट इज -1 नहीं है, इम्प्लाइज करके लिख लो 2,1 ब्रैकेट में ना। तो ये कैसी नंबर है? दैट इज होल नंबर। 2,1 होल नंबर है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितने, किसमें? वन वेरिएबल। आप लोग चाहो तो लैंग्वेज लिखो या अपने भाषा में जो भी चाहो तो उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी भाषा में शुद्ध भाषा, इससे भी आसान भाषा में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये है पॉलिनोमियल। इसमें रीजन बताना है तो रीजन बता, क्यों है ये कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, तो ये रीजन बता देना। हो सकता है इससे सही भाषा भी आप लोग लिख सकते हो, तो इसका कोई लैंग्वेज की कोई नहीं है कि नहीं सर जी वाली लैंग्वेज लिखनी है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा क्या, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों है? बिकॉज, क्योंकि इट हैविंग, ये रखता है कितनी? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल है तो रख रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन में, और रख रहा है उसके साथ क्या कर रहा है? जो x की पावर है वो क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है। चाहो तो 0 लिखो, चाहो तो 0 ना लिखो। और मुझे पता है कि 2,1 कैसी नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात अगर होल नंबर हैं तो पॉलिनोमियल हो, क्योंकि हमको पता है कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बताओ? होल नंबर। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई है। आप लोग चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है y स्क्वायर प्लस √2। इधर कवर कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस का √2, ठीक है? अब y स्क्वायर प्लस √2 को हमको अगर पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो सबसे पहला टारगेट क्या? देखना कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं। तो एक है कि नहीं है ना? है कि नहीं? अच्छा, तो वेरिएबल है भाई, वन वेरिएबल। उसके अलावा दूसरी बात क्या है? पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या? एक चीज आप लोग दिमाग बैठा लें कि पावर को आप देख ले होल नंबर है कि नहीं, बाकी सब तो मिल ही जाता है लगभग लगभग ना। तो पावर y की पावर यहाँ पर 2 कैसी नंबर है? होल नंबर है ना। √2 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो वहां पर भी पावर कुछ नहीं, तो क्या होगी? कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होती है, यानी कि ये भी होल नंबर है। तो यानी कि इसके वेरिएबल भी 1, पॉलिनोमियल का फॉर्म भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। यस, it is a polynomial in one variable, because वन वेरिएबल होगा, लेकिन क्यों होगा बता सकते हैं? बिकॉज, इस बार चेंज मैंने कर दी, चलो लैंग्वेज दूसरी आप लोग को लिखा देते। y इज ओनली वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन, y is only one variable in given equation, and the power of y and power of y is 2 और 0 लिखो तो ना लिखो मन हो लिख लो, ना लिखने का मन हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख भी देते हैं 2,0। दैट इज, ये कैसी 2 और 0 कैसी नंबर है? होल नंबर है ना। दैट इज होल नंबर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? तो आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, लैंग्वेज कोई मैंडेटरी नहीं है कि सर जी वाली ही रटनी है, आप लोग अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर हुआ? लिख लीजिए भैया, इसको छापिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का थर्ड पार्ट क्या है, चलिए थर्ड पार्ट को कवर करते हैं। किसी को कोई प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए हम लोगों का पढ़ाना व्यर्थ है ना। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको बढ़िया आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को पढ़कर हम लोग देखकर आपकी समस्या का समाधान 100% करेंगे। अगर करने लायक होगी मीन्स क्वेश्चन से रिलेटेड होगी या सिलेबस से रिलेटेड होगी तो ना। अब आउट ऑफ सिलेबस ना पूछ लेना ना, तो ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब समझ रहे हो ना, आउट ऑफ सिलेबस मैथमेटिक्स से पूछो और कोई क्वेश्चंस ना, ठीक है, फिजूल वाले। तो यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस का t√2, ये t है ना। तो अब यहां पर सबसे पहली बात हम लोगों को ये बताना है कि ये क्या है, कैसा है, पॉलिनॉमियल इनवन वेरिएबल है या नहीं। तो यहां पर वेरिएबल में देखेंगे तो वेरिएबल तो एक है दिख रहा है, कौन सा? t। हाँ सर जी वेरिएबल तो एक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कि पॉलिनॉमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब रूट लगा होता है, जब रूट लगा होता है, मान लीजिए रूट टी ही लिखा हुआ है, तो यहां पर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट लगा होता है तो पावर हो जाती, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3। अगर यहाँ पर आगे 4 लिखा होता है, इसे छोटा सा आगे मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पर 4 लिखा होता तो वो हो जाता टी की पावर 1/4। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता तो क्या हो जाता टी की पावर 1/5। इसका मतलब आप लोगों ने सीखा यहाँ पर जो छोटा सी चीज लिखी होती है उसका वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। 4 का उल्टा क्या होगा? 4/1 कुछ नहीं तो 4/1 उल्टा क्या हो जाएगा? 1/4। 5 का उल्टा क्या होगा? 5/1 यानी कि 1/5 होगा कि नहीं होगा? तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो ऐसे इसको लिखने का फॉर्म, अगर पावर्स के फॉर्म, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें रूट को, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग चाहें कि रूट टी को लिखना चाहे तो रूट टी को क्या लिखेंगे? 3t की पावर 1/2 प्लस t, 2 तो कोई मतलब नहीं, √2 लिखा क्योंकि वेरिएबल को मुझे सही से दिखाना है। बाकी √2 को आगे लिख लो कोफिशिएंट वाले फॉर्म में ना, तो पहले √2 लिख लो और बाद में क्या लिख दो? t लिख दो। बिल्कुल सेम फॉर्म हो गया, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल इनटू पावर समथिंग, समथिंग नहीं होल नंबर, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेरिएबल तो बने कौन सा? टी, मुझे क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर क्लियर करनी है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो पॉलिनॉमियल होने की कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए? वही बात, पावर इसकी काहे में होनी चाहिए? होल नंबर में। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है सर जी। इसका मतलब है होल नंबर। एक आपको कोई गलती मिल गई, मान लीजिए कि ये पूरा समझ लीजिए वो पॉलिनॉमियल नहीं, एक गलती आपको पहचानी, आप लोगों ने पकड़ लिया तुरंत, तो क्या है? पॉलिनॉमियल है? नो, नहीं है ना। तो नो, इट इज अ नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। हाँ ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, इट इज नॉट पॉलिनॉमियल नॉमियल in one variable। अब वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल क्यों नहीं? बिकॉज t is only variable in given equation, but the power of t, but the power of t is
1/2 which is not a whole number। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। वन वेरिएबल में क्यों नहीं है? देखिए वन वेरिएबल तो इसमें है। अभी तक क्या होता था? वेरिएबल नहीं होता था, है ना, पावर हो जाती थी। अब इसमें क्या है? वन वेरिएबल तो है इसमें, लेकिन क्योंकि टी है एक वेरिएबल, लेकिन जिसकी पावर्स हैं, पावर क्या, जो टी की पावर जो 1/2 लिखा हुआ, क्या वो होल नंबर है? तो सर जी नहीं है। जब नहीं है तो बिकॉज टी इज ओनली वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन। वेरिएबल तो है कि हाँ टी एक इकलौता वेरिएबल इसमें है, बट लेकिन क्या पावर ऑफ जो टी है वो क्या है? 1/2 है, जो कि क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने नो लिख लिया, तो इट इज पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल। लिखो चाहे ना लिखो, चलो जैसा भी है ना लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कुल मिला के पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट क्या है? y+2/y। y+2/y। तो सबसे पहले हम लोग इसको किस पे, पॉलिनॉमियल के फॉर्म में चेंज करें। पॉलिनॉमियल के फॉर्म में चेंज करने के लिए पावर तो डिनोमिनेटर पहले ऊपर लेके जाते हैं ना। तो हमको पता है अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई चीज ले जाते हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो पावर जो होती है वेरिएबल की वो उल्टा हो जाती है, यानी कि साइन उसका चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर y की कुछ पावर नहीं तो कुछ नहीं, तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। डिनोमिनेटर में पावर प्लस में है, न्यूमरेटर में जाएगी तो कहां में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई? पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, कोफिशिएंट वाले फॉर्म में लिख लिया सर जी। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए y की यहाँ पर कुछ नहीं, पावर तो क्या है? 1 है। यहाँ पर y की पावर क्या है? -1 है। तो अब ये बताइए क्या -1 होल नंबर है? सर जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में होती है, जो भी होती है। यहाँ तो होल नंबर निकल आई, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं हुई। एक गलती आप लोगों को मिल गई, यानी कि ये पॉलिनॉमियल वन अच्छा वेरिएबल आप बताइए। वेरिएबल तो सर जी y है, लेकिन पावर जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं। क्लियर हुआ? वेरिएबल से मतलब का जब पॉलिनॉमियल नहीं रह गया तो मतलब है क्या निकला ना। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये क्या होल नंबर है? होल नंबर है नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल नहीं। यही सेम लैंग्वेज इसमें भी लिख देनी है। नो, it is not a polynomial in one variable। क्यों? Because y is only variable in given equation, but the power of y is -1, which is not a whole number। ठीक, आप लोग जिस प्रकार से चाहे लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? टेक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बच्चे खुद इतने स्मार्ट पढ़ने में, दिमाग से स्मार्ट है ना बच्चे, है कि नहीं? 9th में जरूर है, लेकिन है बहुत तेज। तभी तो, अगर है इतने स्मार्ट है तभी तो उनको एक ही बार में समझ में आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता? है ना? कहना दिखने से ज्यादा दिमाग से स्मार्ट होना जरूरी है आज की दुनिया में, है कि नहीं बच्चों? है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब इसका
फिफ्थ और लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर x की पावर क्या लिखा हुआ है 10 प्लस क्या लिखा हुआ है y की पावर 3 प्लस क्या लिखा हुआ है t की पावर 50 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर जी, अब इसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि जो वन वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ पर हमको तो कई बड़े वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन कौन से, x y t। पहली ही कहानी फेल हो गई, क्या फेल हो गई कि वेरिएबल है वन नहीं है इसमें। अच्छा सर जी, पावर तो सब बहुत सारी होल नंबर है, 10 भी है, 3 है और 50। अच्छा सर जी, पावर तो पूरी होल नंबर है लेकिन वेरिएबल है वन नहीं है, तो इसका मतलब क्या पॉलिनोमियल होगा। सर जी पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया, अगर तुमसे कह दिया जाता कि क्या ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, t तीसरा वेरिएबल, है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ये क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो नहीं सर जी, ये तो बात गलत हो गई कि नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, t भी वेरिएबल। सर जी आप इसको पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, केवल पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, और कोफिशिएंट कुछ नहीं तो वन माना जाता है, और पावर कैसी है, होल नंबर है। यहां पर भी होल नंबर, यहां पर भी होल नंबर, सब कुछ तीनों सेम है कि नहीं सेम है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन है, जो पूछ रहा है कि क्या वन वेरिएबल वाला है, नहीं सर जी ये वन वेरिएबल वाला नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जरूर लिखना है आप लोगों को, वन वेरिएबल नहीं गलत हो जाएगा। बिकॉज एयर x कॉमा y कॉमा t आर 3 वेरिएबल्स in given इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कर लिया है ना, समझ में आ गया, फिर से समझ लो क्यों नहीं है वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि x भी है, y भी है, t भी। समझ में आया, 3 वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, इसीलिए नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का क्लियर। ठीक, आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए भैया, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए भैया और बहना बिटिया, है ना, बच्चा, जो भी मान लो कि नहीं मानते, सब लोग हमसे छोटे हैं कि नहीं छोटे हैं, छोटे हैं तो हम कुछ कह सकते हैं प्यार में कि नहीं कह सकते हैं, तुम लोग जो बताओ, आदेश दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 2 कौन सा है, 2 कह रहा है विच ऑफ राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर जी ये तो बिल्कुल मक्खन वाला है, सब आप इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ा चुके नहीं पढ़ा चुके हैं, सब बिल्कुल इंट्रोडक्शन में आप लोग कोएफिशिएंट कवर कर चुके हैं, कहा बिना पढ़ाए आप लोग को आ गया नहीं आ गया। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको इसका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर बता देते हैं, क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का, है ना। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, पहला क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले अगर बेसिक तरीका, हालांकि हो जाएगा यहां तो, लेकिन बेसिक तरीका है कि पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो ना,
बड़े से, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी ना। तो सबसे पहले जो पावर, सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, लिखने का तरीका यही है, एक बार ये लिख लो। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखते हैं, लिख लिया। अब ये तरीका एकदम फिट हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको चाहिए चाहिए। अब इसके आगे जो साइन लगा हुआ, कैसा साइन लगा हुआ है आगे, जब कुछ साइन नहीं होता तो आप लोग को पता है प्लस होता है, और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको कुछ नहीं तो अपने मन से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो भाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। जब कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है 1, और साइन कैसा है, प्लस का है, यानी कि 1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या हुआ 1 हुआ, वो भी काहे का, प्लस का सर जी, क्योंकि साइन यहाँ पर प्लस का ही है। तो आप लोग को क्लियर हो गया, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन हो गया मक्खन की तरीके से कंप्लीट। हो गया कि नहीं हो गया, मक्खन खाया आनंद आ गया, वही हो गया है ना। फिर दूसरा, दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भैया, दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट आपको चाहिए, तो मैंने पहले क्या कहा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। बड़ी पावर सबसे कौन सी है 3, 3 को पहले लिखा, 3 के आगे साइन कैसा था प्लस, प्लस ही है। फिर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, आगे साइन कैसा माइनस, फिर आगे 2, 2 के आगे साइन कैसा प्लस का, लिख लिया, ठीक, सेट कर लिया। अब सेट कर लिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको चाहिए इसका। अब इसका कोफिशिएंट चाहिए तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो क्या, कौन सी डिजिट मानी जाती है 1 मानी जाती, मानी जाती कि नहीं मानी जाती, 1 मानी जाती है ना। अब 1 मानी जाती, उसके अलावा हमारी इसकी डिजिट 1 मानी जाती, और आगे साइन कैसा है, आगे साइन कैसा है माइनस का है, तो सर जी यहाँ पर माइनस का है, कुछ डिजिट नहीं तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको पता है ना कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसको मल्टीप्लाई करे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करता तो क्या माना जाता है 1 माना जाता है। साइन का ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर साइन कैसा है माइनस, आगे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे तो -1 ही तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वही -1। कोई दिक्कत तो नहीं, इंट्रोडक्शन में अच्छे से कवर कर चुके हैं आप लोग। बिना कोई समस्या के अगर नहीं समझ में आता तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कवर करें, अच्छे से पढ़ें, विदाउट स्किप करें। स्किप करेंगे वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू अगर लगातार देखेंगे तो बिल्कुल भी 100% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ और यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा नहीं आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट उसका चाह रहा है, बहुत सारे उसके विकल्प है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका अगला थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, थर्ड पार्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या है प्लस का एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है ना। तब उसके लिए यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहली बात यहाँ पे इसको देखिए, पहले कोफिशिएंट निकालने से पहले देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट है कि नहीं असेंडिंग ऑर्डर में सेट, हाँ सर जी सेट है। कैसे सेट है, पहले पावर 2 है, फिर बाद में पावर क्या है 1, समझ में आया कि नहीं है, पावर 2 हो गई, पावर 1 हो गई, क्लियर हुआ। अब पावर 2 और पावर 1 हो गई है तो यहाँ पर सॉरी असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है, सेट हो गया। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को इसे बंद कर लो बोला, इसके अलावा क्या बचा, क्या मल्टीप्लाई कर रहा π/2 काहे का प्लस का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना π/2, यही हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया,
पक्का क्लियर हो गया? ठीक है। अब सर जी पाई बाय टू, अरे पाई बाय टू कोई एक नंबर है प्रकाश में, पाई की वैल्यू 22 पर हमसे वहां से आगे चल के सिखाया जाएगा। रेशनल पढ़ चुको ना चैप्टर फर्स्ट में, वही है ना? क्लियर हुआ? आपको कोई कोफिशिएंट बताना है, रेशनल होल नंबर है, कुछ भी हो, है ना? उससे मतलब नहीं है। ठीक, इसका लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है √2x-1। फोर्थ पार्ट क्या है? √2x-1। क्लियर हुआ? अब इसमें सबसे पहले आपको पहचानना, आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। सर जी एक्स स्क्वायर का आप कह रहे हैं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। हाँ नहीं है। जब फैमिली में भैया दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लेकिन कह दिया जाए कि दूसरी लड़की कहाँ है? दो लड़कियां हैं ना आपके घर में, या दो लड़के हैं ना आपके घर में, तो दूसरा लड़का है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास एक ही मार्कर जेब में है, तो हम क्या कह देंगे क्या कि दो मार्कर है? नहीं सर जी, दो दो मार्कर है तो दो मार्कर के चांसेस कहाँ है ही नहीं, एक ही मार्कर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके परिवार में विचारे कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अरे भैया बड़ी दिक्कत हो गई थे। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट जब कुछ है ही नहीं तो क्या मानते हैं? समझते हो ना? नंबर नहीं पाओगे तो कितने नंबर मिलेंगे, जब कुछ नंबर नहीं आओगे तो कितने नंबर मिलते हैं? मतलब बिल्कुल खराब पेपर हो गया, कुछ भी सही नहीं हुआ, तो अगर 10 नंबर का आपका टेस्ट हुआ कितने मिले? 0। तो 0 क्या होगा ना? 0 नहीं पाना है, कितने पाने हैं? 0। अगर 10 का पेपर है तो 0 तो होगा, लेकिन 0 के पहले भी क्या लगना चाहिए? 1। सर जी ऐसे ही होगा। 10 आउट ऑफ 10, और एक और 0 बढ़ा लो तो 100 आउट ऑफ 100। कैसे आएंगे? आप लोग जब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों के माध्यम से पढ़ते चले आएंगे, और बिल्कुल शिद्दत से मेहनत लगातार दिल से मेहनत करेंगे, गारंटी हमारी रिजल्ट आपका होगा नहीं होगा? ठीक, तो यहां पर फिर से आते हैं, तो √2x-1, √2x-1 में क्या एक्स स्क्वायर है? नहीं है सर जी। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, चलिए अच्छा एक और थोड़ा सा करके देखते हैं। अच्छा यहां पर सर जी अगर हम √2x में 0 ऐड कर लें, तो 0 ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर जी। उसके बाद हम लोग क्या करें? लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं, तो प्लस ही करना पड़ेगा, कि इसके आगे साइन कैसा है? प्लस। फिर सर जी हम लोग क्या करें? अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी वो रिजल्ट 0 ही देता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जिसको मल्टीप्लाई कर दे कि ना कर दे? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया? 0 आया। आया कि नहीं आया भाई? इसको मैंने अपने मन से लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 0 मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर इसको बाई मैथमेटिकली समझे तो डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। लेकिन कैसे होगा ये भी हम लोगों ने समझा दिया, कुछ नहीं तो 0 ऐड कर लिया, 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई कर रहा है क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। जो मल्टीप्लाई करता है वही तो उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसे मैं कुछ भी दे दे, अगर यहाँ पर ये भी दे दे, मान लीजिए √2x³ - 1, तब भी क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर की फैमिली है? नहीं है। तब भी यहाँ पर कोफिशिएंट जो आएगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसका? एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी हो, अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा। हाँ, x³ का कोफिशिएंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? √2। x का कोफिशिएंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? √2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। ठीक हो गया? चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए बताते हैं भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? क्यों समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो यार कुछ तो दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत नहीं करनी है तुम लोगों को, अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ोगे तभी तो नाम रोशन करोगे। अपना पहली बात तो अपने मम्मी पापा का, फैमिली मेंबर्स का, फिर
फिर बचा कुछ अपने गुरुजी को दे देना थोड़ा सा। दोगे कि नहीं दोगे? सम्मान दिलाओगे कि नहीं? हैं? दिलाओगे? हाँ सर जी बिल्कुल, है ना। चलो फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी इंट्रोडक्शन। सर जी आप जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है सब उसी से आ रहा है, तो इसीलिए तो इंट्रोडक्शन दिया है ना। पहचान तुम लोग को दे दी कि चैप्टर में क्या है, बाकी तो तुम लोग खुद टैलेंटेड हो ना। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि एक एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। डिग्री समझते हो ना, जो हाईएस्ट पावर बताई थी कि नहीं बताई थी। और उसके बाद क्या, और दूसरा इसी में एग्जांपल देना है मोनोमियल हो और जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले तो इसको मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है गिव वन एग्जांपल डॉट डॉट डॉट, उसका लास्ट में क्या है, डिग्री 100, है ना। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ओवरलैपिंग हो गई क्यों, डिग्री 100। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसी में दो पार्ट कह रहा है। तो पहला पार्ट कह रहा है क्या, कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। पहली बात तो आप लोग बताएं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब बताया है। कैसे बताया है? बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जिसमें दो, मैंने बाई बताया था ना, बी, बी से क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता था। तो कितने टर्म होंगे, दो। ट्राई तो पहले ही नाम से क्लियर है, ट्रिपल यानी 3। और मोनोमियल यानी मोनोमियल मैंने बताया था, बचा क्या था, दो बच गए, दो तो निकल ही गए, बच गया। तो वहां पर कितने टर्म होते थे, वन। तो इक्वेशन विच हैविंग वन टर्म called monomial, equation which having two term called binomial, equation which having three terms called ट्राइनोमियल। आप लोगों को सब पता है चुटकियों में, जादू से ना। तो ये सब इंट्रोडक्शन में आप लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री भी बताई थी। लाइक मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2, सॉरी एक्स की पावर 3। अब आप लोग बताएं इसमें डिग्री कितनी है, तो सर जी आपने बताया था डिग्री वो होती है जिसमें वेरिएबल जो हो उसकी जो हाईएस्ट पावर हो वही उसकी क्या होती है, डिग्री। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म कॉल्ड क्या, डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 7, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी सर जी। तो इसमें डिग्री कितनी बतानी, डिग्री पहले ही मेंशन कर रखा है। बाइनोमियल के साथ साथ भैया डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। 35 से बड़ी पावर आप लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर बाइनोमियल है, तो मान लो बाइनोमियल तो दो टर्म तो होंगे ही, चाहे प्लस से जोड़ो आप, प्लस से करो, चाहे माइनस से। तो हम लोग चलो प्लस का भी एक एग्जांपल बता देते हैं, माइनस का भी। एक्स यहाँ पर दो बार तो एक्स होगा ही। अब दूसरे एक एक्स को तुम अपने मन से लिख लो, मैक्सिमम पावर कितनी, 35। चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। दूसरे में चाहे तुम एक्स पढ़ा रहने दो, चाहे एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स क्यूब लिख दो, पावर 4 लिख दो, 5 6 7 कुछ भी लिख दो, आप लोग की जो इच्छा है वो लिख लो। लेकिन 36 नहीं लिखना है, 37 नहीं लिखना है, 34 39 38 नहीं लिखना, मतलब 35 से बड़ा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो मेंशन कर दी है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, 35 से बड़ी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आप लोग कॉन्सेप्ट को भी सीखे कि नहीं, सर जी ने छपा दिया केवल, तो छपाए नहीं, क्यों नहीं होगा, रीजन सहित आप लोग को क्लियर होना चाहिए, दूसरे को भी समझा सके, है ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिखे ना, या कुछ चाहे तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं, एक्स या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। हमने तो एक्स क्यूब की इच्छा थी तो एक्स क्यूब लिख दिया। अगर माइनस के साथ कुछ भी लिखना चाहे, चलिए मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बाद में लिख दिया माइनस एक्स की पावर 35। आप लोग y में लिखना चाहे तो y में लिख सकते हैं, y माइनस वाई की पावर 35, y प्लस वाई की पावर 35, है ना। कुछ भी लिखना चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल से मैं दूसरे में क्या करा, मोनोमियल है और उसके साथ साथ क्या, यहाँ पर चाहो तो तुम कुछ वेरिएबल कोएफिशिएंट भी लिख सकते हो, 2x है, 3x, कुछ भी लिख सकते हो, एज यू विश, जो आपकी इच्छा वैसा चाहो ना।
समझ में आना चाहिए। अब मोनोमियल है, मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। मोनोमियल की डिग्री 100, यानी मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं? सिर्फ एक टर्म होता है। सिर्फ एक टर्म में तो लाइक मान लीजिए, मान ली मैंने वेरिएबल को माना x और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 100। 100 के साथ क्या होना चाहिए? मोनोमियल में सिर्फ कितने टर्म्स होने चाहिए? 1 टर्म्स। हाँ सर जी 1 टर्म्स है। अब आप लोग चाहे तो x की पावर 100 लिखे, y की पावर 100 लिखे, z की पावर 100 लिखे, t की पावर 100 लिखे, कुछ भी लिखे, आप लोगों को क्लियर है। और ये भी चाहे तो आप लोग यहाँ 3 लिखे, 4 लिखे, 5 -6 कुछ भी लिखे, कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं ना, तो आप लोग सिंगल भी लिख सकते हैं। ऐसे क्लियर हुआ एग्जाम्पल के साथ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको लगता है ऐसा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में ना, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं लगातार आप लोग, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं कि नहीं सर जी समझ में आया कि नहीं आया, पता नहीं। हमको तो लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग पता नहीं बताते ही नहीं कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सर जी से मेहनत ही नहीं करवा रहे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में आपको बताएं कि ये क्वेश्चन फिर से समझ जाते हैं ना। बहुत भैया पढ़ने में अच्छे ना, कि पढ़ ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है। उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। पहले बात तो हम पहले लिख लें, उसके बाद आपको डिग्री की भी बात पता है, सब आप लोग सीख के आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट द के बाद डॉट 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 लगाओ, विलुप्त कर दो इसको ना, संसार लोक से विलुप्त करना है इसको भैया, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ, इसमें डिग्री बताना। अरे सर जी फिर मक्खन वाला क्वेश्चन ले आते हैं, क्या करें, बुक में है ना, ले आते बढ़िया ना। तो आप लोग को समझ में आ गया, तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन लिखते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x। देखो मैंने कहा था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा है ना। तो ये होता है लिखने का फायदा, सीखने का पहले से फायदा। तो 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो अब इसमें आपको डिग्री बतानी है। आपको डिग्री पता है क्या होती है डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर डिग्री आपको पता करनी है। जो क्वेश्चन गिवन है 5x³ 4x² प्लस 7x, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू कितना है? 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि यहाँ पर अब पावर देखो x है, यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर x सब जगह, हालांकि वेरिएबल सेम ही होंगे, 1 वेरिएबल होगा, लेकिन फिर भी नहीं है तो आप लोग चेक कर लें। यहाँ पर x है, x है, x। मैक्सिमम पावर 3 होती है कि 2 होती है कि 1 होती है? सबसे बड़ी चीज तो 3 ही है। 3 रुपए मिलेंगे तो ज्यादा फायदा है कि 1? नहीं सर जी 3 लेंगे, तो 3 में ज्यादा होगा, तो 3 यहाँ पर बड़ी पावर हुई, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3 हो गई। इट मींस हम लोग को ये बात क्लियर हो गई कि जो इसकी डिग्री है, डिग्री भी कितनी हो गई? 3 हो गई। यही आपका आंसर हो गया। आंसर आपकी चुटकी में आंसर आता हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मक्खन जैसा आंसर ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 4 माइनस y²। अच्छा आप लोग से इसमें पूछ लें हम, आप लोगों का HW है, इसी में HW भी देते हैं ना हम, तो सुधांशु सर भी देते हैं, हम भी देते हैं HW। इसी में भी आप लोगों को कुछ देर में पहले चारों क्वेश्चन करा लें, उसके बाद HW इसी से देते हैं आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? ठीक है। अब 4 माइनस y², 4 माइनस y² में सबसे पहले तो अगर आप लोग चाहें तो इसको उसी फॉर्म में लिख लें। किसमें? डिसेंडिंग में। तो y माइनस है, y के आगे तो y² के आगे माइनस, फिर 4 के आगे साइन कैसा? प्लस का 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर y की पावर, अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक सिंगल y है, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? सर जी 2 है। जब 2 है तो जो हाईएस्ट पावर है, कितनी हो गई? 2 हो गई। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी भैया? डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद आगे 5t, तीसरा क्वेश्चन आ गया 5t माइनस का
√7 क्या आ गया 5t माइनस का √7 आ गया। अब 5t माइनस का √7 आ गया यहाँ पर, तो 5t माइनस √7 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है सर जी, टी है वेरिएबल। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, हाँ सर जी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर टी की यहाँ पर कुछ नहीं पावर, तो क्या मानी जाएगी 1। यहाँ पर तो कोई टी है नहीं यानी 0, तो मैक्सिमम 0 बड़ा होता है 1 सर जी। तो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, हाईएस्ट पावर आ गई है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। समझ में आया कि नहीं? अरे सर जी आ गया, बिल्कुल प्यार से आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल आसान भाषा में, चुटकियों में आ गया भैया। चलो अब इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट देखते हैं। और आपको हमें इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं 3। अब बताइए आप 3, क्या 3 के साथ कोई वेरिएबल है? अरे नहीं, बेचारे के परिवार में कोई है ही वेरिएबल है नहीं है सर जी। कौन सा नहीं है? 3 में देखो ना तो भैया x है, ना y है, ना z है, ना a फॉर एप्पल है, ना b फॉर बॉय है, ना c फॉर कैट है, d फॉर डॉग है, e फॉर एलिफेंट है नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने जब वेरिएबल नहीं, तो मैंने बताया था कैसा टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ कि नहीं हुआ कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी वेरिएबल। क्या वेरिएबल इसके पास होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फैमिली में कुछ होता ही नहीं है बेचारे की ना, कि होता है नहीं होता है ना। तो इसका मतलब 3 के साथ 3 कैसा टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ। तो जब कांस्टेंट टर्म हो गया तो क्या कांस्टेंट टर्म, अब इसको फॉर्म में लिखना चाहे कैसे हो गया, तो वहां भी बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। हम लोग मान लिया कोई वेरिएबल x है, x है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 3 into 1 रिजल्ट कितना होता है 3 होता है। अच्छा, किसी की भी पावर, मैंने कहा था ना 1000 की भी पावर 0 कितना 1 लाख की भी पावर 0 क्या होती है 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसको क्या मानते हैं, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि वेरिएबल दिखाना है। अच्छा, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, और x की जो पावर है वो कैसी है 0 है, जो कि होल नंबर है कि नहीं है होल यानी पॉलिनोमियल तो है ही। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी आ गई 0 आ गई। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या आ गई, हाईएस्ट पावर आ गई इसकी 0। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी आ जाएगी 0। तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या नहीं है? नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बढ़े। हो गया, ठीक है भैया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसी को एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और कंप्लीट होने के बाद, अरे भाई मैंने तो इसको इरेज कर दिया, इरेज कर दिया, लिख कर आपको होमवर्क जरूर देंगे ना। चले बाद में दे देंगे, होमवर्क का काम बाद में फिर से लिख दिया जाएगा ना। इरेज ही कर दिया है तो पहले चैप्टर एक्सरसाइज वो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट ही कर लिया जाए ना। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं, समस्या तो नहीं है सर जी, नहीं है समस्या तो कोई बात ही नहीं, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी सर जी आप पढ़ा चुके, सर जी पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज ले आए। अरे भैया है इसी में ना, हम ही क्या करें, हम ही क्या करें, क्लासीफाई, क्लासीफाई के बाद क्या है पॉलिनोमियल्स ना लास्ट में, पॉलिनोमियल्स, ठीक। क्लासीफाई के बाद क्या है पॉलिनोमियल, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यानी कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में क्या बताने हैं आपको, आपको बताना है कि क्या पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तीनों की कंडीशन बतानी। तो आपको पता है, मैंने बताया था, फिर से रिकॉल करा देते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। और अगर नहीं भी समझ में आता तो पहले इंट्रोडक्शन कवर करें विदाउट स्किप द वीडियो, बिना स्किप करे
बगैर, तब आपको पूरी तरीके से मक्खन के तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते थे, जिसमें जिसकी मैक्सिमम पावर यानी कि उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 वो हो गया लीनियर, है ना, और जिसकी डिग्री 2 वो क्या हो गया क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 वो क्या हो गया, बताइए आप लोग, क्यूबिक। समझ में आया कि नहीं आया? इस ट्रिक भी बताई थी, लाइन, सिंगल लाइन एक ही तो होगा ना, लाइन से लीनियर बना कितनी, 1 डिग्री, क्यूब, क्यूब यानी 3 होता है, क्यूबिक से 3 डिग्री, बचा क्या 2 क्वाड्रेटिक, है ना। हालांकि ट्रिक क्या है, सही आप लोग को तीनों चीजें समझ में आ गई थी। उसी में अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसकी डिग्री पहचाननी, तो डिग्री आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी कवर कर चुके हैं। तो इसकी डिग्री आप लोग बताइए कितनी, मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेना डिग्री, डिग्री कितनी 2, डिग्री 2, तो इसकी जो ये इक्वेशन कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इट हैविंग डिग्री 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेट रीजन तो देना नहीं था, तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को पहले ही पता हो चुका है, ठीक है भैया, समझ में आया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस एक्स स्क्वायर। अब x माइनस एक्स क्यूब है ना, थोड़ा सा माइनस साइन को ना पहले लगाने के लिए तरीके से नहीं लिखते हैं, आप लोग चाहें तो फिर से लिख सकते हैं, माइनस का एक्स क्यूब फिर प्लस का एक्स, एक्स के आगे साइन प्लस का है, एक्स क्यूब के आगे माइनस का, इसलिए थोड़ा सा नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखें। उसके बाद अब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी बताइए, x की यहाँ पर कितनी पावर 3, x की यहाँ पर कितनी पावर 1, मैक्सिमम पावर कौन सी है 3, 3 रुपए में फायदा ज्यादा, यानी कि 3, 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक भैया, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, है ना, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। अब इसमें जो है आपको बताना है, तो इसमें जो अगर हम बताएंगे क्या, तो अब इसमें सबसे पहले तो हम वही सेट कर लें, किस हिसाब से सेट कर लें, इसे सेट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले वाई स्क्वायर, हालांकि सेट नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आगे आपका तरीका सीखने के लिए जरूरी है, अभी से उसकी आदत डाल ली जाए ना। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर कितनी है सर जी 2 है, 2 है, तो कैसा हुआ क्वाड्रेटिक, हुआ कि नहीं हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हो गया सर जी, हो गया ना। अब इसी का क्या चौथा पार्ट इसी में आ जाएगा क्या, 3 और 7 है ना, तो चौथा पार्ट देख लेते हैं, चौथा पार्ट यहाँ पर देख लें, चौथा पार्ट क्या है 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स है, सबसे पहले इसको उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, तो पहले क्या लिखेंगे एक्स वेरिएबल, फिर लिखेंगे कांस्टेंट, इसके आगे भी साइन प्लस का था, इसके आगे भी साइन प्लस का, तो वैसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला टारगेट ये है, यहाँ पर चेक करें x की पावर कितनी है मैक्सिमम 1, और 1 की तो यहाँ पर आगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्री इसकी क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, बताइए डिग्री कितनी हो जाएगी 1 कि 2, अरे नहीं सर जी आप कंफ्यूज ना करें, तो हो जाएगी ना 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ऐसे लिख लो, ठीक। इसकी डिग्री 1, अगर ये 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर, लाइन से लीनियर एक, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 4 पार्ट क्लियर हो गए, पांचवा पार्ट इसका क्या है, पांचवा पार्ट है इसका
पांचवा पार्ट है 3t। ठीक है, अब 3t में देखते हैं। 3t में यहाँ पर बताइए आप लोग, 3t में आप लोग जब बताएंगे तो यहाँ पर 3t में बताइए वेरिएबल है। हाँ सर जी है। कितना है वेरिएबल? एक वेरिएबल कौन सा है? t। पावर कुछ नहीं तो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर पावर 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। तो क्या हुआ ये बताइए? लीनियर हुआ ना? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 6 नंबर कौन सा है? 6 नंबर लिखा है आर स्क्वायर। सर जी आर आ गया तो क्या हुआ? वेरिएबल तो ये है ना, एक वेरिएबल है, यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया है। आर स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल कौन सा है? आर है। पावर कितनी है? 2 है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 2, यानी डिग्री कितनी? 2। तो कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है 7th पार्ट है, और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन है क्या? 7x क्यूब। क्या है? 7x क्यूब। मैक्सिमम यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल एक है, कौन सा है? x है। ठीक है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है सर जी, क्योंकि कोफिशिएंट वेरिएबल और पावर होल नंबर में है। ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी है? सर जी 3 है। तो डिग्री कितनी हो गई सर जी? डिग्री हो गई 3। तो यहाँ पर कैसी इक्वेशन हुई? कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ गया? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपका एक काम बचा हुआ। क्या काम बचा हुआ? होमवर्क का। तो होमवर्क वाला भी तो काम है, तो इसी में होमवर्क हम आपको दे देते हैं। इन सब में सारे क्वेश्चन जो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है 7 पार्ट में, सब में आपको बताना है कि जो स्क्वायर वाले, यानी कि इसमें जो एक्स स्क्वायर है, इसमें जिसमें वेरिएबल जो भी हो, इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी एक्स है, और इसमें टी है, इसमें आर है, और इसमें एक्स है। सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उसी के स्क्वायर वाली पावर का कोफिशिएंट आपको बता के कमेंट बॉक्स में फिल करना है। कमेंट बॉक्स में करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क का सोल्यूशन तो हम लोग एवरी संडे देते ही हैं। वीकली होमवर्क देते नहीं देते हैं, उसी हिसाब से दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि समस्या है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग समझ लेना, ये समस्या है, तब भी आप लोग क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं ना। तो इसको हम HW में अलग से लिख दें, किसी में ठीक है, इसी में ठीक है ना। आप लोग को पता है कि HW है, ये जो हम सर करे दे रहे हैं इसमें सब HW है ना। या आप लोग कुछ और समझ लो ना। ये क्या है? HW। भाई जब क्लास वर्क होगा तो HW भी होगा कि नहीं होगा? तभी तो आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक, इतना उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आई है तो आप जो है अपना कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग आपको निश्चित तौर पर देंगे। और भी कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन जिसको समझ में अभी नहीं आया, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करें, उसके बाद से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग से पढ़िए, मक्खन की तरीके से। गणित को एकदम हलवा हलवा बनाकर खिला देंगे, आप लोग को समझा भी देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को इसी प्रकार से आप लोग जिस हिसाब से प्यार दे रहे हैं, इसी हिसाब से लगातार प्यार देते रहिए। लगातार कंटिन्यू हमारे वीडियो को विदाउट स्किप करे बगैर देखिए, जिससे आपको समस्या नहीं होगी और 100% समझ में आएगा। ये गारंटी हमारे चैनल की है, ठीक है। जो भी और भी कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी दिक्कत है बताइए, लाइक कमेंट